Hello, Bacho. Let's see this question. So, the question over here says alien species invasion has been a threat to biodiversity. Justify with the help of a suitable example. List any other three causes responsible for such a loss. So, question में बोला है कि alien species जो होती हैं ये invasion करती हैं and they have been a threat to biodiversity. So, हमें with example explain करना है और justify करना है. So the key concept here is alien species. So alien species क्या होती हैं? Alien species हमारी non native species की कैटेगरी में आती हैं. So what happens is कि ये जो है एक particular environment से belong नहीं करती हैं, इनको किसी environment में newly introduce करा जाता है. Sometimes जो है ये harmful हो जाती हैं, sometimes ये invasive हो जाती हैं, but however mostly अगर इनका देखा जाए तो ये invasion की साइड ही जाती हैं. इनको अगर हम डिफरेंट और नेम्स देखें इनके तो वो होते हैं या तो एग्जॉटिक स्पीशीज, इनको एग्जॉटिक स्पीशीज भी बोला जाता है. ऑल्सो इनको हम इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज भी बोलते हैं बिकॉज इनको न्यू एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस करा जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके इन्वेजन की, सो जब ये लोग इन्वेजिव साइड पर चले जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज कि ये आइदर हमारा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट करेंगे या फिर ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट करेंगे. तो डैमेज तो इनको दोनों साइड से करना ही होता है. जो हमारी वहां पर लेट्स से वहां पे हमारी जो भी बायोडाइवर्सिटी है ये उसको भी अफेक्ट करती है. आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं. एग्जाम्पल जो होता है इसमें हम एक कॉमन केस स्टडी ले लेते हैं विच इज नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया. सो नाइल पर्च जो है हमारी, ये है हमारी एलियन स्पीशीज. सो इनको इनकॉर्पोरेट करा गया लेक विक्टोरिया में. सो ये हमारी नॉन नेटिव स्पीशीज है, ये लेक विक्टोरिया की नेटिव नहीं है. अगर हम लेक विक्टोरिया की नेटिव स्पीशीज की बात करें तो वो है हमारी चिचलिड. चिचलिड जो है हमारी यहाँ की स्मॉल नेटिव फिशेस होती हैं एंड ये यहाँ पर यूनिक होती हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि अब ये जो हमारी नॉन नेटिव स्पीशीज हैं ये क्या है, ये हमारी प्रेडेटरी फिश हैं. सो दे आर लार्ज प्रेडेटरी फिश. अब अगर हम साइज की बात ही करें तो हमारी जो नॉन नेटिव स्पीशीज हैं वो काफी ज्यादा साइज में बड़ी हैं हमारी नेटिव स्पीशीज से. सो डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट होगा. अगर अब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इसमें इम्पैक्ट देखा जाता है ऑन नेटिव स्पीशीज. जो हमारी नेटिव स्पीशीज है विच इज सिचलिड, इन पर इनका मेन इम्पैक्ट देखा जाता है. सेकेंड इनका इम्पैक्ट देखा जाता है ऑन इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो है इकोसिस्टम को डैमेज करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि अब जो हमारी नॉन नेटिव स्पीशीज है, नाइल पर्च जो होती है ये प्रेडेटरी फिश होती हैं. तो ये क्या करती हैं, ये प्रे करना स्टार्ट कर देती हैं स्मॉल नेटिव फिशेस पे. सो दे प्रेड ऑन सिचलिड जिसके वजह से इनका एक्सटेंशन होने लग गया. अगर अनदर चीज हम देखें विच इज इकोसिस्टम डिसरप्शन. नाउ बिकॉज हमारी जो ये नेटिव स्पीशीज हैं इनका यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो गया, इसके वजह से जो हमारा फूड वेब है वहां वो डिसरप्ट हो गया. एंड फर्दर अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की तो हमारा इकोसिस्टम भी अफेक्ट हुआ. अगर हम देखें अब हमारे कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो देयर आर अदर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. इनमें हम थ्री मेन कॉजेस देख लेते हैं जो कॉमनली देखे जाते हैं. सो द फर्स्ट कॉज इंक्लूड्स हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है, अब लेट्स से एक बायोडाइवर्सिटी सेट है, ऑलरेडी एक फॉरेस्ट है वो सेट है, उस फॉरेस्ट का लेट्स से हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो वहां पर जितनी भी हमारी स्पीशीज प्रेजेंट थी उनका एक तरह से हैबिटेट डिस्ट्रप्ट हो गया. सो ऐसा जो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं डिफॉरेस्टेशन इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट. सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट काफी बड़ा हमारा फॉरेस्ट है एंड इसमें अगर हमारा जो हैबिटेट है वो डिसरप्ट होगा तो इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा.
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आती है विच इज क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है काफी बार स्पीशीज पर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें विच इज कॉरल ब्लीचिंग। सो जब टेम्परेचर राइज होता है ये अफेक्टेड होते हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें कौन सा कॉज आएगा विच इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी चीज का अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वो ओवर द टाइम जो है वो खत्म हो जाएगी। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं विच इज फिशिंग। सो लेट्स से एक वाटर बॉडी है, एक वाटर एरिया है, वहां पर ही ओवर फिशिंग हो रही है, उसकी वजह से वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।